हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो पेपर हुआ है आज। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं कि आप लोग कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो पेपर आज हुआ है ये। ठीक है, टुडे। ओके, यानी कि 2023 में पेपर हुआ है। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या करना है कि जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा उसको हम लोग आंसर करना है। ठीक है, जो भी इसमें से बेस्ट होगा उसका ही हम लोग को आंसर लिखना है। ठीक है, मतलब कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ग्लेयर इज कॉज ड्यू टू, यानी चक्का चौंधी होने का कारण क्या है ना, ग्लेयर होने का रीजन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है एक्सेसिव ल्यूमिनस। फिर नेक्स्ट है एक्सेसिव लाइटनिंग कॉन्टैक्ट इन द फील्ड ऑफ विजन। इन द फील्ड ऑफ विजन की बात कर रहे हैं, इन द फील्ड ऑफ विजन की बात कर रहे हैं ना। अगर मान लिया ये रीजन एक फील्ड ऑफ रीजन है तो इसमें लाइटनिंग कितना, ये इसके रीजन, इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव लाइटनिंग अगर होता है इस रीजन में, मान रहे एक रीजन है ये पर्टिकुलर रीजन, इसमें लाइट एक्सेसिव लाइटनिंग है तो उससे ग्लेयर, मतलब वो भी ये भी एक रीजन बन जाता है कि ग्लेयर होता है एक्सेसिव लाइटनिंग के चलते। यानी या तो ये होगा या तो ये होगा, यानी दोनों में से एक हो सकता है। यानी सी ऑप्शन जो दिया है वो राइट है ना। नेक्स्ट है कि फॉर इंडोर लाइटनिंग द रेशियो ऑफ स्पेस एंड हाइट का, स्पेस और हाइट का रेशियो क्या होना चाहिए था, स्पेस इज टू हाइट का रेशियो जो है 1:2 होगा। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट, वन कैंडल पावर सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स, कह रहा है कि वन कैंडल ऑफ पावर सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स क्या, तो वन ल्यूम, इसको लिखेंगे हम लोग वन ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेंस पर स्टेडियन। ओके, तो ये चीज होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है when the sodium vapor lamp is switched on initially the color is, बोल रहा है कि जब सोडियम वेपर लैंप को ऑन करते हैं तो इनिशियल कंडीशन में उसका कलर कैसा दिखता है, तो पिंक दिखेगा। ठीक है ना, पिंक। कौन सा गधा येलो डाला है, जो कि गलत है ना, ये गलत है, आपका आंसर होगा पिंक। नेक्स्ट है समटाइम्स द व्हील्स ऑफ रोटेटिंग मशीनरी इज फ्रोजन ट्यूब्स लाइटनिंग द अपीयर्स टू बी स्टेशनरी। बोल रहा है कि जो रोटेटिंग व्हील्स होता है, व्हील्स जो है रोटेटिंग जो है वो स्टेशनरी नजर आता है, ऐसा क्यों, ड्यू टू द स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। द सी इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत होगा, है ना। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन फैक्टर, जो कि प्रीवियस ईयर है, जो पीडीएफ हमने दिया था 3 साल का क्वेश्चन को सोल्व करके, उसी में से क्वेश्चन डाला हुआ है ना। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए। टोटल फ्लक्स रिक्वायर्ड इन एनी लाइटनिंग स्कीम डिपेंड्स इनवर्सली ऑन, दिस इज द राइट आंसर, स्पेस हाइट रेट। देन टोटल फ्लक्स जो होता है, यानी टोटल फ्लक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेस हाइट रेशियो। ओके, तो ये चीज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द मटेरियल ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी, तो शुड बी मैंने ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा ए, क्योंकि अगर ये हाई होता है, लो लो ये दोनों हाई हो जाता तो ये भी सही होता, ये भी सही हो जाता। अगर ये हाई लो बन जाता तो ये भी सही हो जाता, जो कि यहाँ उल्टा कर दिया। ये भी प्रीवियस का क्वेश्चन है, बस ऑप्शन को बदल दिया है, यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये सही है ना। चलिए नेक्स्ट, इन रेजिस्टेंस फर्नेस द टेम्परेचर इज कंट्रोल बाई, द टेम्परेचर जो होता है रेजिस्टेंस फर्नेस में वो ऑपरेटिंग वोल्टेज को वेरिएशन करा के भी हो सकता है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी हो सकता है। ठीक है ना, स्विचिंग ऑन ऑफ सप्लाई पीरियडिकली करेंगे उससे भी हो सकता है, यानी ऑल द एबव होगा। इसमें एक ऑप्शन और क्रिएट किया जा सकता था, अगर कंफ्यूजिंग करना होता तो फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर लिखा रहता तो ये भी गलत हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है, फॉर आर्क हीटिंग इलेक्ट्रोड्स यूज्ड आर ग्रेफाइट, जो कि पीडीएफ में बताया था, ये कार्बन भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। पीडीएफ में इस प्रीवियस का ही क्वेश्चन ये भी। ठीक है, जो पीडीएफ दिए उसी से आया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन उस पीडीएफ से आया जो 3 साल का क्वेश्चन सोल्व किया उससे, है ना। इंडक्शन हीटिंग टेक्स प्लेस, इंडक्शन हीटिंग जो होता है मतलब कि कहाँ पर हो सकता है, कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल मे बी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, दिस इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत है ना। चलिए नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक लॉस, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए नेक्स्ट, मेन ड्रॉबैक ऑफ रेजिस्टेंस बिल्डिंग, मेन ड्रॉबैक यही है कि इनिशियल जो मतलब कि उसका हाई इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई है और इनिशियल कॉस्ट भी हाई है। ठीक है, चलिए स्पॉट बिल्डिंग प्रोसेस बेसिकली डिपेंड्स अपॉन, ये भी प्रीवियस का क्वेश्चन है जो पीडीएफ दिया था उसी में से है। ठीक है, जनरेशन ऑफ हीट एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑरिजिन प्रेशर्स, यानी बोथ किससे होगा, बोथ ए एंड बी, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका कि इलेक्ट्रिक आर्क हैज व्हाट, इलेक्ट्रिक आर्क हैज नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस, यहाँ पे लीनियर नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता एंड हाईली इंडक्टिव नहीं होता, यानी कि सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मैकेनिज्म कॉल्ड दैट डिटेक्ट्स इफ द एलिवेटर इज गोइंग टू फास्ट, अगर एलिवेटर बहुत तेज से
जा रहा है तो उसको बोलते हैं ओवर स्पीड गवर्नर। ये नहीं होगा, हाइड्रोलिक नहीं होगा, ठीक है ना, बाकी नहीं होगा, आपका वही होगा केवल ओवर स्पीड गवर्नर। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल डू रैप्ड एलिवेटर्स वर्क्स ऑन ट्रैक्शन। कौन सा गधा फ्रिक्शन डाला है, ठीक है, ये नहीं होगा, आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम द स्टोरेज सिस्टम टू द व्हील्स, यानी ए इज द राइट आंसर, बाकी गलत है। फिर स्पीड कंट्रोल और वेरिएशन बाय फील्ड फील्ड फ्लक्स, यानी फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल करके जो स्पीड वेरिएशन करा तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग कि कांस्टेंट पावर ऑपरेशन है। क्लियर ना, इट इज द राइट आंसर। फिर इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर टू पार्ट टैरिफ के बारे में बोला है, ठीक है ना, चूंकि प्रीवियस क्वेश्चन ही है जो पीडीएफ इस उसी से आया है, यहाँ पर ऑप्शन सब सही किया है, लेकिन जो जैसे कि ऑप्शन कौन सही हो सकता है, यहाँ पे ए और बी लिखा है, यहाँ ए और बी नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर बी और सी लिखना चाहिए, यानी कि बी और सी लिखेगा तो फिर यूनिट कंज्यूम्ड और मैक्सिमम डिमांड ये दोनों सही हो जाता, फिर ये सही माना जाता है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया ऑप्शन में भी, प्लस में क्वेश्चन में यहाँ पार्ट टैरिफ छूट, यहाँ टू छूट गया टर्म, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। तो हमने सब डिस्कस कर दिया है, ठीक है, चलिए मिलाइए, देखिए कितना मार्क्स आ रहा है। ओके, चलिए, ओके बाय।